नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, कोई इंसान हमें बार बार ब्लॉक कर देता है। किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में है, थोड़ी सी चीज़ें हो गई या फिर थोड़ा सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर थोड़ा सा कोई झगड़ा हो गया, वो इंसान तुरंत धमकी देता है या फिर ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर दूंगा, अब नहीं रहना तेरे साथ, अब तेरे साथ ख़त्म करना है, तू ऐसी है, तू ऐसा है। और ब्लॉक करने के बाद थोड़े दिन के बाद हमें उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, और फिर उसके बाद वो अपने आप हमें अनब्लॉक कर देता है। और फिर ऐसा चलता चलता रहता है। ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा है। हम बार बार खुद को हर्ट कर रहे, बार बार खुद को तकलीफ दे रहे उस इंसान की वजह से। हमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है उस इंसान की वजह से, क्योंकि बार बार वो इंसान ब्लॉक कर रहा है, बार बार अनब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे इंसान को एक ऐसे सबक सिखाने का तरीका बताऊंगा जिससे सामने वाला जो आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है, जो बार बार अनब्लॉक कर रहा है, वो इंसान दोबारा ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा। हाँ, ये रियलिटी बताने वाला हूं, इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इनको ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में सही से उतारना जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए कॉलिंग का चार्ज लगेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है। तो चार्ज एक कंडीशन होती है, चार्ज लगेगा, फ्री बात होगी, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही कॉल बुक करे, अदरवाइज अपने पैसों को वेस्ट मत करो। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप कॉल बुक कराओ। ज़्यादा ज़रूरत है तभी कॉल बुक करो, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे। किसी इंसान ने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते कि वो इंसान ब्लॉक क्यों करता है, ठीक है ना। सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान हमें बार बार ब्लॉक क्यों करता है, या फिर उसके हमें ब्लॉक करके उसको क्या मिलता है, उसको क्या बेनिफिट होता है, उसको क्या फ़ायदा होता है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, इसके माइंड में एक चीज़ होती है कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा। हर एक इंसान के माइंड में, आप खुद एक इंसान हो, आप भी सोच लो कि आप किसी को ब्लॉक करते हो, उसका उसका आपका तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। 90% लोगों के ये तात्पर्य, 90% लोगों की ये सोच होती है कि जैसे मैं इसको ब्लॉक करूंगा, जैसे मैं इसको ब्लॉक करूंगी, ये इंसान मेरे को दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेगा ही या फिर कांटेक्ट करेगी ही। ये उसकी सोच होती है। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, हर एक इंसान की यही सोच होती है। मेरी हो, आपकी हो, सबकी हो, आपका पार्टनर भी, वो भी एक इंसान ही, हम भी एक इंसान है, ठीक है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये दिमाग होता है कि जब हम ये थॉट्स होते हैं कि जब हम किसी इंसान को ब्लॉक करते हैं तो हमारे माइंड में ये थॉट्स होते हैं कि वो इंसान हमें दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेगा। अगर वो इंसान दूसरे नंबर से कांटेक्ट नहीं करता है तब हमें जलन होने लग जाती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो इंसान ने सोच के रखा है, उसके माइंड में जो उसने गेम खेल के रखा है कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा, मैं इसको ब्लॉक करूंगी, फिर ये रोएगा, फिर मेरे पास गिड़गिड़ाएगा, ये दूसरे नंबर से मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा, दूसरे नंबर से मेरे पास कॉन्टैक्ट करेगी। ये उसका माइंड होता है। और जो उसका माइंड में उसने गेम मतलब सोच के रखा, उसी गेम के हिसाब से हम चलते हैं। सारी चीज़ें उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। जैसे कि साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान का माइंड, उसको पता है कि आपका माइंड कैसे चलता है, उसको पता है कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा, ये मेरे पास आएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी। एक्चुअल में कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है, उसके माइंड में उस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, काफ़ी ज़्यादा एंग्री होता है इंसान हमारे लिए। उसके अंदर जो एनर्जीज होती है, उसके अंदर उस टाइम पे वो एक गुस्से वाला एनर्जी होती है। गुस्सा मतलब एक एनर्जी है, बेसिक एक एनर्जी गुस्से का मतलब। तो ये जो गुस्सा है उसके अंदर, वो हमें गुस्से में ब्लॉक करता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं कि वो इंसान ने ब्लॉक किया तो उसके टेक्स्ट मैसेज करना, वो टेक्स्ट मैसेज पे ब्लॉक करेगा, उसने फिर उसको कॉल करना, वो कॉल पे ब्लॉक करेगा, फिर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करेगा। फिर सबके पास एक्चुअल में अभी आज के ज़माने में सबके पास 2-3 नंबर होती है। दूसरे नंबर से उसको कॉल करना, फिर वहाँ पे ब्लॉक हो गए। दूसरे नंबर से मैसेज करना, वहाँ पे ब्लॉक हो गए। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहाँ से ब्लॉक हो गए। तीसरे पर्सन से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे पर्सन से बोला, यार उसने मुझे को ब्लॉक कर दे, उसको बोल देना मेरे को अनब्लॉक कर दे, मेरे से गलती होगी। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की गलती नहीं होती है, बट सामने वाले ने ब्लॉक करते ही हमें काफ़ी ज़्यादा तड़पन हो जाती है। अरे यार मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरे को ब्लॉक कर दिया इसने, मतलब हम क्या करते हैं, फिर अपनी गलती मानने लग जाते हैं, जो एक्चुअल में हमारी गलती है ही नहीं। तो भी हम गलती मानते कि यार मेरी गलती हो गई। अरे तुम्हारी गलती क्या है जो तुम माफ़ी मांग रहे हो? सामने वाला इंसान ने आपको इसीलिए ब्लॉक किया क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो गलती है, वो गलती हमने पकड़ ली, या फिर हमने जो चीज़ें बोली वो सच था। हमेशा सच कड़वा लगता है इंसान को, और उस कड़वी चीज़ वो उससे नहीं सुनेगी, इसीलिए वो चाहता है कि इसको छोड़ दो। हम क्या करते हैं कि यार मेरे को कैसे ब्लॉक कर दे, मेरे से लड़, मेरे को जवाब दे, हम उससे जवाब चाहते हैं। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। जब कोई इंसान गलती कर रहा है उसको इरिटेट मत करो। उसने ब्लॉक किया तो उसको इरिटेट मत करो। पहली चीज़, उसने ब्लॉक किया, वो उसका मन है, वो उसकी चॉइस है, इट्स हर चॉइस। वो उसकी चॉइस है कि उसने हमें ब्लॉक कर दिया या फिर उसको हमें ब्लॉक करना था। फिर उसके बाद का जो रिएक्शन होता है उसी पे पूरा गेम अटका है।
क्या होता है कि हम उस इंसान को भीख मांगना स्टार्ट कर देते, मेरे को अनब्लॉक कर देना, मेरे को अनब्लॉक कर देना, मेरे साथ रह लेना, मेरे साथ सही से रह लेना, या फिर मैं अभी आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये चीज़ हम करते हैं, राइट। और हमें क्या करना है कि सामने वाले का माइंड में जो गुस्सा भरा हुआ है, सामने वाले ने जो गुस्सा भर के रखा अपने माइंड में कि मैं इसको अनब्लॉक नहीं करूंगी, अनब्लॉक नहीं करूंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों से आप चलोगे तो डेफिनेटली इंसान आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन क्या करना है बताता हूँ। पहली चीज, सामने वाले इंसान ने जब ब्लॉक किया उसको इरिटेट करना छोड़ दो, उसको मैसेज करना छोड़ दो। जितना उसको मैसेज करोगे, जितना उसके पास जाने की कोशिश करोगे, उतना वो इंसान ज़्यादा इरिटेट होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान के माइंड में एक थॉट्स होते हैं। जब वो इंसान किसी को ब्लॉक करता है तो इंसान ये सोच के चलता है कि कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरे को खुद मैसेज करेगा, दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करेगा, ठीक है। ये हमारे थॉट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, सामने वाले इंसान ने जैसे ये थॉट्स लेके चले कि ये मेरे को कॉल या मैसेज करेगी, हमें करना ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर वो सामने से अगर मैसेज कॉल कर रहा है वो एक अलग बात होगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने कॉल मैसेजेस नहीं किए तो उसका क्या रीजन होगा या फिर उससे क्या हमें बेनिफिट होगा, बताता हूँ। सामने वाले के जो माइंड में थॉट्स है ना, उसने जो गेम खेल के रखा था ना, हर एक इंसान चाहता है, हमें क्या लगता है उसने ब्लॉक कर दिया मतलब सब खत्म हो गया, नहीं। वो ये चाहता है, हर 90% इंसान यही चाहते हैं कि अगर मैंने उस इंसान को ब्लॉक किया है, वो आएगा, वो मेरे को मैसेज करेगा, उसको पता है, वो पूरी तरीके से श्योर होता है। देखिए एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ हमारे पास आने वाली, ये चीज़ मेरी, ये तो मेरी होने वाली, ये डैम श्योर है, हम बिल्कुल भी हमें अटेम्प्ट्स नहीं लगा रहे, वो चीज़ मेरी होने वाली, मुझे पता है। लेकिन जब वो चीज़ हमारी होती नहीं तो हमें शौक लग जाता है, अरे यार मैंने तो इतना विश्वास किया, हर बार ये चीज़ मेरी होती है, चीज़ मेरे को मिली नहीं। वैसे उस इंसान को शौक लगेगा कि मैंने तो सोच के रखा था, उसने सोच के रखा ये करने वाले मैसेज, लेकिन जब हम नहीं करेंगे मैसेज, जब हम नहीं करेंगे कॉल, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा कि यार इसने तो कॉल ही नहीं किया, इसने तो मैसेज ही नहीं किया। फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। और एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, जितना इंसान इन चीज़ों में सोचेगा उतना ज़्यादा वो फंसेगा। उसको सोचने का मौका दो। लोग सबसे बड़ी गलती, उसने ब्लॉक करते दूसरे 10 नंबर से, दूसरे 10 मैसेजेस से। आप 1000 नंबर से कॉन्टैक्ट करो, 1000 नंबर ब्लॉक कर देगा। आप 1000 मैसेजेस करो, 1000 मैसेजेस पे भी आपको ब्लॉक किया जाएगा। आप उसको 1000 कॉल करो, वहाँ पे भी आपको ब्लॉक किया जाएगा। थर्ड पर्सन से बात करो, वहाँ पे भी आपको ब्लॉक किया जाएगा। तो उस इंसान को इरिटेट करना छोड़ दो, उस इंसान के पीछे भागना छोड़ दो। सिर्फ नो रिएक्शन, इट हैज बीन बेस्ट रिएक्शन, बहुत बेस्ट रिएक्शन होता है नो रिएक्शन। सामने वाले ने ब्लॉक किया, एकदम नॉर्मल लाइफ जियो, नॉर्मल लाइफ शो करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे उसे तो ब्लॉक किया कैसे शो करो, अरे वो इंसान चाहता है, वो चाहता है कि मेरे ब्लॉक के बाद आप रो, और वो 100% कोशिश करेगा देखने की। जैसे 2-3 दिन आप रिएक्शन नहीं दोगे, 2-3 दिन आप उसको कांटेक्ट नहीं करोगे, सामने वाला खुद देखना चाहेगा कि ये कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, ये कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, ये कहाँ गया, ये कहाँ गई, ये वो खुद सोचना चाहिए, देखना चाहेगा, खुद वो आपके पीछे पागल होगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइकोलॉजी के हिसाब से। जब भी कोई ब्लॉक करता है उसको इरिटेट मत करो, उसको मैसेज कॉल मत करो, वो खुद तुम्हें 4 से 5 दिन में परेशान हो जाएगा। किसी रिलेशनशिप में 10 दिन लग जाएंगे, वो परेशान हो जाएगा कि यार इस इंसान को हो क्या गया, ये मेरे पीछे पागल थी, ये मेरे पीछे पागल था, अब इस इंसान को क्या हो गया, इसे तो मैसेज ही नहीं किया। वो डर जाएगा, उसको खुद एक डर आ जाएगा कि यार मैंने ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना। उसको खुद गिल्टी फील होगा, मैंने इसको ब्लॉक करके बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना, अरे यार इसको मैं अनब्लॉक कर देता हूँ। फिर वो दोबारा अनब्लॉक करेगा, फिर उसके बाद आप उससे नॉर्मली बात करोगे, एकदम नॉर्मल एक इंसान की तरह, हाय तो हाय, बाय तो बाय। फिर दूसरी बार जब वो ब्लॉक करेगा तो दूसरी बार ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने जो किया यार, ये तो कांटेक्ट ही नहीं करता मेरे ब्लॉक के बाद, इसको तो फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपने आप दूसरी बार आपको ब्लॉक करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन हम अगर पागल की तरह यही हरकतें, माँ अनब्लॉक कर दो, फिर अनब्लॉक करेगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर झगड़ा होगा, फिर ब्लॉक कर देगा। उसको पता है ये भीख मांगता है, भीख मांगती है, लेकिन एक बार ऐसे रिएक्शन दे के देखो, दोबारा ब्लॉक भी नहीं होगे और इंसान खुद तुम्हें इस बार अनब्लॉक करेगा। ये चीज़ होती है साइकोलॉजी के हिसाब से। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।